नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपना बिहार के कार्यक्रम में हम लोग लगातार बिहार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते आए हैं। आपने देखा कि हमने बौद्ध धर्म और बिहार को लेकर के चर्चा किया। इसके बाद बौद्ध धर्म के बाद जो चर्चा करेंगे वह जैन धर्म, और जैन धर्म के साथ बिहार का क्या महत्व है उसको लेकर के हम विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, जब जैन धर्म की चर्चा की जाए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिहार चर्चा में ना आए। इसकी अपनी एक वजह है, और वजह क्या है? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हैं महावीर जैन, उनका जन्म स्थान ही बिहार के वैशाली में माना जाता है। ठीक है, इस वजह से देखेंगे कि जैन धर्म का विस्तार जो है, उसका प्रभाव जो है वह बिहार में आपको देखने को मिलेगा। अब इस पर अगर चर्चा करें तो जैन शब्द को लेकर के सबसे पहले समझते हैं। जैन शब्द का अर्थ होता है जीन, और जीन से तात्पर्य होता है कि जिसे हराया ना जा सके, यानी कि जो विजेता हो। जैन धर्म में अगर कुल मिलाकर के जो पहले तीर्थकर हुए ऋषभनाथ या ऋषभदेव जी ने कहा गया, उनसे अगर 24वें तीर्थकर तक देखेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 24 तीर्थकर पूरे जैन धर्म में होते हैं। लेकिन 3 नाम जो है वह सबसे महत्वपूर्ण होगा। 3 नाम को आपको जानना चाहिए, यानी कि जो पहले तीर्थकर हुए वह कौन से? ऋषभदेव। जो 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और जो अंतिम तीर्थकर हुए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया, जिन्हें हम महावीर जैन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न यह भी आपसे पूछा जाता है, वह प्रश्न क्या है कि क्या जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है? अक्सर लोग ये गलती करते हैं और ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन ध्यान देना है आपको। अगर बीपीएससी में प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म जो है वह बौद्ध धर्म से पुराना है। ठीक है, तो ये फैक्ट के तौर पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहां पर एक बात समझिए कि यहां पर है जैन धर्म के तीर्थकर और उनके प्रतीक क्या रहे हैं। तीर्थकर, जैसा मैंने कहा कि पहले ऋषभदेव, जिसे आदित्यनाथ कहा गया। ठीक है, अब वहां से समझेंगे पहले नंबर से लेकर के 24वें नंबर के तीर्थकर जो कि महावीर जैन है, सभी का अपना अपना एक प्रतीक रहा है, कुछ ना कुछ सिंबल रहा है। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से भी देखते होंगे तो यह आपको देखने को मिल जाता होगा। जैसे कि पहले तीर्थकर की बात करें ऋषभदेव की, तो उनका जो है वृषभ उनका एक सिंबल रहा है। उसके बाद मैंने कहा 3 नाम पर हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ, उनका जो सिंबल है वो सर्फ फन है। ठीक है, और 24वें और आखिरी तीर्थकर जैन धर्म के महावीर जैन, उनका जो है सिंबल प्रतीक जो है वह सिंह रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे यहाँ पर लिख दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से याद रखिएगा, लेकिन ध्यान देना है पहला, 23वां और 24वां, ये सबसे ज्यादा जो है जरूरी है। प्रश्न यहां से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, अब पार्श्वनाथ का जीवन परिचय को लेकर के सबसे पहले चर्चा करते हैं। 2 नाम पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक 23वें तीर्थकर और फिर एक महावीर के विषय में। ठीक है, 24वें तीर्थकर के विषय में। पार्श्वनाथ का जीवन परिचय अगर देखें तो जैसा हमने कहा, पहले भी चर्चा किया कि 23वें तीर्थकर हुए। इनके पिता जो हैं काशी के राजा अश्वसेन थे। माता कौन है? तो कौशल नरेश की पुत्री रानी वाम देवी रही, और वंश इनका जो है वह इक्वाकू वंश से ही आते हैं। प्रभावती नाम की महिला से इनका विवाह हुआ था। लेकिन देखिए, जैसे मैंने कहा कि गौतम बुद्ध ने भी गृह त्याग कर दिया था विवाह वगैरह होने के उपरांत, उनको तो एक पुत्र भी था राहुल। ठीक ऐसे ही पार्श्वनाथ ने भी गृह त्याग किया, और इसकी उम्र पूछा जाता है एग्जाम में, तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। अब ज्ञान की प्राप्ति को लेकर के देखिए, जैसा कहते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह 35 वर्ष के उम्र में हो गया था। 6 वर्ष तक वह जो है तपस्या करते रहे। अगर यहाँ पर बात करेंगे पार्श्वनाथ के जीवन परिचय पर और उसमें उनके ज्ञान प्राप्ति पर चर्चा करेंगे, तो 83 दिन जो है वह घोर तपस्या किया। उसके बाद जो है सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये बात बताया जाता है। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषा नियम के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, पुरुषा नियम। इनके अनुयायियों को निर्ग्रथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1-2 फैक्ट है जो यहां पर से पूछा जा सकता है। अब यहां पर देखिए, चातुर्याम शिक्षा क्या है। देखिए, 4 चीजें इसमें बताया गया है, उसे फॉलो करने की बातें कही गई है जैन के अनुसार। अब यहां पर सबसे पहले कहा गया सत्य, यानी कि आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। दूसरा है अहिंसा, हिंसा के रास्ते पर ना चल के अहिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ना। ठीक है, तीसरा है अस्ते, अस्ते का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। ठीक है, और चौथा यहां पर क्या लिख रहा है? अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है
कि उतना ही संसाधन जुटाइए जितना कि आपको आवश्यकता है। अपने जरूरत से अधिक संसाधन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 चीजें जो है उसे चातुर्याम शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान भी रखना है। अब चलिए इनके बाद हम जो 24वें तीर्थकर हैं उन पर चर्चा करते हैं। वर्धमान महावीर और उनका जीवन परिचय। देखिए जन्म कहाँ पर, तो कुंड ग्राम में, जैसा मैंने कहा था वैशाली के निकट पड़ता है। पिता सिद्धार्थ नाम है, माता त्रिशला। लिच्छवी के राजा चेटक की ये बहन होती है। भाई जो है इनका वह नंदीवर्धन और पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना। ये सब फैक्ट पूछा जाता है, इसलिए एक नजर में आप फैक्ट जरूर ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि कुछ मिस हो जाए। अब इन्होंने गृह त्याग, जैसे गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, इन्होंने भी गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में, और ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे कि गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इन्हें 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति एक वृक्ष के नीचे हुआ, साल वृक्ष जो है उसके नीचे। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ, इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर, यानी कि आप इन्हें जिन या जितेंद्रिय, यानी कि इच्छाओं पर जीतने वाला, है ना, निर्ग्रथ, सभी बंधनों से मुक्त कहा जाने लगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान हासिल करके उसके जितने भी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया हो, उसे खत्म कर दिया हो, उस पर विजय हासिल कर लिया हो, उसे जिन कहा गया। मैंने विजेता बोला था ना, जिन शब्द का अर्थ क्या, विजेता, यानी कि जितेंद्रिय इन्हें कहा गया, है ना, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, अपने वश में कर लिया हो। और निर्ग्रथ कहा गया, यानी कि बंधन अब उसको बांध नहीं सकता है। उसने ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को इतना परिपक्व बना लिया, इतना श्रेष्ठ बना लिया कि तमाम तरह के जीवन के जो बंधन है उससे वह बाहर हो चुका है। अब इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया वो पावापुरी में दिया, और प्रथम शिष्य इनका जमाली, जिन्हें कि जामाता या दामाद हुआ। इनका प्रथम शिष्य कौन, चंदना। निधन इनका कहां पर हुआ, राजगृह के समीप पावापुरी में। 72 वर्ष की अवस्था में ये गुजर गए। और प्रतीक इनका क्या, शेर, सिंह। यहाँ कहीं कहीं शेर, कहीं कहीं सिंह भी लिखा हुआ दिखेगा, तो यह आपको ध्यान रखना है। महावीर की शिक्षाओं पर बात करें, वह ज्यादा अहम हो जाता है। देखो इन्होंने वेद एवं वैदिक कर्मकांड को अस्वीकृत कर दिया। इन्होंने कहा कि वेद को मानने की आवश्यकता नहीं है, या जो भी वैदिक कर्मकांड है इनमें इन्होंने विश्वास नहीं दिखाया। इसके अलावा ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के भी प्रश्न किया। ईश्वर के अस्तित्व पर इनको विश्वास नहीं था, तो यहां भी प्रश्न लगा दिया इन्होंने। आत्मा के स्थानांतरण एवं इन्होंने कर्म को मान्यता दिया कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करना चाहिए व्यक्ति को। समानता पर जोर दिया, समाज में जो ऊंच नीच रहा जाति धर्म के आधार पर, उसको खत्म करने का इन्होंने कोशिश किया, समानता पर जोर दिया। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देना होगा, इनके द्वारा भी वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई। अहिंसा को इन्होंने भी अपनाया। जिस तरह से मैंने कहा 23वें तीर्थकर जो पाश्वनाथ की शिक्षाएं हैं, जो 4 शिक्षाएं, उसमें अहिंसा पर उन्होंने जोर दिया। तो महावीर जैन भी अहिंसा पर जोर देते हुए देखे गए, अहिंसा के यह भी समर्थक माने गए। जैन धर्म के सिद्धांत क्या रहे हैं, जरा इसको देखते हैं, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, लेकिन उन्हें महावीर से निम्न स्थान प्रदान किया गया। आप समझ रहे हैं, महावीर ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न लगा चुके थे। लेकिन यहाँ पर अगर संपूर्ण धर्म को लेकर के चर्चा करेंगे, तो जैन धर्म में यह निश्चित तौर पर कहा गया है कि हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर का पद जो होगा वह महावीर जैन के नीचे होगा। मामला समझ में आ रहा है। वर्ण व्यवस्था को लेकर के जैसा मैंने कहा कि वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई, लेकिन वर्ण व्यवस्था में पाई जाने वाली जो बुराइयां हैं, जिसके हिसाब से, वर्ण के हिसाब से ऊंच नीच समाज में होता है, और वैदिक कर्मकांड जो होते हैं उसकी निंदा इन्होंने जरूर किया और उसको खत्म करने का प्रयास किया। महावीर के अनुसार देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो है, इन्होंने कहा कि अपने पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर जन्म लेता है। ठीक है, यानी कि पिछले जन्म के चीजों को ये मानते हुए नजर आते हैं कि अगर आपका जन्म इस दुनिया में हुआ है, तो पिछले जन्म के जो कर्म रहे होंगे उसके आधार पर ही जन्म हुआ है। जैन धर्म में आत्मा के स्थानांतरण एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, यानी कि आत्मा की बातें की गई है कि शरीर से अगर आत्मा निकले तो फिर पुनर्जन्म की व्यवस्था, आप इसे कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर है कि आत्मा का स्थानांतरण को लेकर के बातें की गई है। अब यहाँ पर सिद्धांत को लेकर के देखते हैं, 2 बातें कहा जाता है। एक जो है अनेकांतवाद का सिद्धांत, और फिर एक स्यादवाद का सिद्धांत। देखिए अनेकांतवाद में क्या कहा जाता है कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विभिन्न आयाम को स्वीकार करना,
है ना? किसी एक ही बात के कई अर्थ हो सकते हैं, यानी कि आपको बहुलवाद को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना? तो सत्य जो है उसको लेकर के कहा कि इसमें अंतिम सत्य एवं वास्तविकता की जटिलता पर बल देते हुए बहुलवाद का सिद्धांत, यानी कि जो चीजें है, बहुलवाद कहने का अर्थ है कि एक ही चीज को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है ना? जैसे कोई व्यक्ति किसी भी पदार्थ को देखता है, किसी भी विषय वस्तु पर चर्चा करता है, उसके अपने अपने उस पर विचार हो सकते हैं। जीवन के विभिन्न मंचों के द्वारा उसने जो अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर ही उसका नजरिया होगा, बनेगा, है ना? तो यही यहाँ पर बहुलवाद का सिद्धांत दिया गया है कि एक ही चीज के कई मतलब हो सकते हैं, ठीक है, और वह तर्कों के आधार पर ही सही या गलत हो सकता है। सिद्धांतवाद का सिद्धांत को लेकर के बात करेंगे तो इसमें देखेंगे सभी निर्णय को इन्होंने कहा सशर्त और सापेक्ष होता है, यानी कि टर्म एंड कंडीशन लगाया। कोई भी चीज जो है बिना कारण के नहीं हो सकता, उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है, शर्त जरूर है, और सापेक्ष मतलब तुलना किया जाएगा, एक चीज का दूसरे चीज से तुलना, सापेक्षता के सिद्धांत पर यह बल देता हुआ नजर आया है, ठीक है। अनुपात के 7 आयाम, यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसको सप्तभंगी न्यायवाद कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस पर पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। सिद्धांतवाद का सामान्य मतलब है विभिन्न संभावनाओं का मूल्यांकन करने की विधि से। अब यहां पर देखिए एक चीज, एक उदाहरण से बताता हूं। अनेकांतवाद के सिद्धांत और सिद्धांतवाद के सिद्धांत को लेकर के एक कहानी बहुत दिलचस्प है जैन धर्म में, उसको समझ लीजिए, उसको सुन लीजिए, थोड़ा सा दिलचस्प लगेगा। जैसा कि कुछ अंधे व्यक्ति थे जो कि देख नहीं पाते थे, है ना, दृष्टिबाधित थे। उन्होंने जब हाथी को लेकर के विचार करना शुरू किया तो एक ने दूसरे से पूछा कि मित्र, हाथी कैसा होता है? तो सबने विचार किया कि चलो हाथी को छू करके देखते हैं, क्योंकि अगर दृष्टिबाधित हैं तो हाथी को देख नहीं पाएंगे, लेकिन छू करके तो महसूस कर सकते हैं कि हाथी कैसा हो सकता है। तो 4-5 लोग थे, सभी पहुंचे। तो एक ने हाथी का पूंछ सबसे पहले पकड़ा, तो उनको पूंछ ही पकड़ के उन्होंने महसूस किया, तो उन्होंने कहा कि हाथी जो है सर्प के समान पतला होता है, सांप के जैसा, है ना, रस्सी के जैसा ऐसा होता है। दूसरे ने जो है हाथी का कान पकड़ा, तो उन्होंने कहा नहीं, हाथी जो है बड़े से पंखा के जैसा होता है। तीसरे ने हाथी का पैर पकड़ा, तो उसने कहा कि हाथी जो है खंभा के जैसा होता है, पिलर जैसा होता है। किसी ने सूंड पकड़ा। तो कुल मिलाकर के सबने शरीर के जो भी अंग छुए हाथी के, अपने आधार पर उनके स्मृति में किसी भी चीज का जो चीज स्मृति बैठा हुआ था उससे तुलना किया। देखिए सापेक्ष, या है ना, सापेक्ष किया, यानी कि उसकी तुलना की कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताइए कि हाथी के विभिन्न अंगों को छू करके जितने भी दृष्टिबाधित थे सभी ने अपने हिसाब से हाथी की परिभाषा दिया, तो क्या गलत है? नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि वह पूर्ण नहीं है, लेकिन वह गलत नहीं है। कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर अनेकांतवाद की बात करेंगे या सैद्यवाद की बात करेंगे, इसमें यह कहा जाता है कि मैं जो चीज बोल रहा हूं एक मुद्दे पर, ठीक है, तो मैं सही हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप गलत हैं। आपके विचार जो हैं वह भी सही है, आपका दर्शन भी सही है, बस यहां पर ध्यान देना है कि वह किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में सही हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये नहीं माईवे और हाईवे की बात नहीं की गई है। बुद्ध का जो ज्ञान रहा ना, वह मध्यम मार्ग को लेकर के फोकस रहा, वह उसका कह सकते हैं आप आज की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में यूएसपी रहा। इसी तरह से जैन धर्म की जब बात करेंगे तो सिद्धांतवाद को लेकर के बात कहते हैं कि मेरा दृष्टिकोण सही है, मेरा तर्क सही है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका नजरिया गलत है, आपका नजरिया भी सही है, बस वह किसी और आयाम से देखा गया है, ठीक है। तो बहुलवाद को यहां पर स्वीकार किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। जीवन में भी यहां पर बौद्ध धर्म से मध्यम मार्ग और जैन धर्म से सिद्धांतवाद पर आगे बढ़ा जा सकता है, तो जीवन बहुत आसान बन सकता है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत को लेकर के चर्चा करते हैं, 2-3 को तो मैंने पहले भी बताया है। हिंसा को लेकर के कहा, अब देखिए हिंसा को लेकर के जैन धर्म में काफी इस बात को लेकर के रखा है कि जैन साधु जो कई होते हैं वो रात में भी भोजन नहीं करते हैं। तात्पर्य उनका ये रहता है कि शाम के बाद जो है अंधेरे में उनसे जीव की हत्या हो सकती है। वह जो है कोई जूता पहन के नहीं चलते हैं कि इस वजह से किसी जीव की हत्या हो सकती है। मामला समझ में आ रहा है? तो किसी प्रकार के हिंसा से मना किया गया है, जंतुओं को हानि ना पहुंचाया जाए। सत्य बोलने की बात में
अर्थ छुपा हुआ है कि मिथ्या वचन ना निकाली जाए। अस्ते का मतलब होता है कि चोरी ना किया जाए। अपरिग्रह का मतलब यही हो गया कि जरूरत से अधिक संसाधन का संग्रह ना किया जाए। और फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य हो जाता है कि आपको स्त्री से दूर रखना है, संपर्क में नहीं आना है। ये सारी बातें जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न की अगर चर्चा करेंगे तो यहां पर समझ लीजिए सबसे पहले उद्देश्य क्या है, तो कर्म कांडों का पालन किए बिना कैवल्य की प्राप्ति करना। कैवल्य जो लगभग मोक्ष जैसा कुछ होगा, है ना, कहते हैं ना, तो वो कैवल्य की प्राप्ति जो अगर करना है, तो कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए निश्चित तौर पर अगर आप सनातन धर्म में देखेंगे तो वैदिक परंपरा को मान्यता दिया गया है। हर धर्म अपने हिसाब से ये काम करता है, तो वैदिक मान्यता तो ये नहीं दे रहे हैं जैन धर्म, कर्मकांड को नहीं मान रहे, वैदिक कर्मकांड को नहीं मान रहे, फिर कैवल्य की प्राप्ति कैसी होगी? तो इन्होंने जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न दिए। इस त्रिरत्न के माध्यम से वैदिक कर्मकांडों को माने बिना, उसका अनुसरण किए बिना यहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति की जा सकती है। मामला समझ में आ रहा है? यानी कि मोक्ष जैसा कुछ, जन्म मरण के चक्र से सबसे बाहर हो जाना व्यक्ति का। त्रिरत्न में कहा गया सम्यक विश्वास, जिसे सम्यक दर्शन भी कहा गया, यानी कि एक तो विश्वास, दूसरा ज्ञान और तीसरा आपका आचरण, ये तीनों ही पवित्र होना चाहिए। इसके माध्यम से ही क्या हो सकता है, कर्मकांड ना किए बिना कैवल्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब जैन धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित कुछ बातें देखते हैं। देखिए, इसका प्रचार जो है संघ के माध्यम से पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में कलिंग एवं दक्षिण भारत के शाही वंश जैसे गंग, कदम्ब, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट वंश ने इसका प्रसार किया। देखिए, बात है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लेकर के चर्चा करेंगे, दोनों का ही अगर आप देखेंगे तो मूल रूप से उसका जहां सबसे पहले प्रचार प्रसार हुआ, विस्तार हुआ, राजशाहों के द्वारा, राज दरबार के द्वारा जो संरक्षण हुआ, वो बिहार में ही देखने को मिलेगा, खास करके मगध में देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म का तो निश्चित तौर पर, जैन को भी यही देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म को राज दरबार से, राजाओं से अधिक संरक्षण मिला, प्रचार प्रसार भी अधिक किया गया, इसीलिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अलग हुआ। हालांकि ये भी अलग बात है कि बौद्ध धर्म में थोड़ा सा उदारवाद रहा चीजों को लेकर के, यहां पर जो है जैन धर्म में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कठिन था, इस व्रत को, इस धर्म को पालन करना कठिन रहा। तो उसी के दौरान देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कि बौद्ध धर्म का राजाओं ने संरक्षण किया, वैसे ही यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा विभिन्न राजाओं के द्वारा, विभिन्न वंश के द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसका संरक्षण किया जा रहा है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी आप नाम लेंगे। इसके अलावा कई वंश, चाहे आप गंग वंश का नाम लीजिए, चालुक्य वंश की नाम लीजिए, आप राष्ट्रकूट वंश की नाम लीजिए, है ना, तो दक्षिण भारत के हैं, तो यहाँ पर वंश के द्वारा भी इनका संरक्षण किया गया। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का कहा जाता है। महावीर के समकालीन शासक की बात करेंगे, चाहे वो बिंबिसार हो गया, चंद्रप्रद्योत हो गया, अजात शत्रु हो गया, उदयीन हो गया, दधिवाहन हो गया एवं चेटक, ये सभी जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। कई राजा ऐसे भी रहे जो कि बौद्ध धर्म के भी अनुयायी हुए और जैन धर्म के भी अनुयायी हुए। ठीक है, मौर्य वंश का शासक देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोधवर्ष, ये सभी जो है जैन धर्म को इन्होंने अपनाया। जैन धर्म के प्रमुख शाखाओं की चर्चा करेंगे, यहां से प्रश्न आते रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, सही से इसको समझ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यानी कि भद्रबाहु, तो भद्रबाहु जो रहे दक्षिण भारत चले गए। अब एक चीज ध्यान देना है, लेकिन स्थूलभद्र जो रहे अपने अनुयायियों के साथ उत्तर भारत में ही रहे। अब यहां से चीजें बदलेगा, कौन, भद्रबाहु कहां चले गए, दक्षिण भारत, स्थूलभद्र कहां रह गए, अपने अनुयायियों के साथ उत्तर भारत में ही रहे। जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस लौटे, तब जैन धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, एक हो गया श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर। ठीक है, यह विभाजन मगध में अकाल पड़ जाने के कारण तथा भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों के दक्षिण भारत में चले जाने के कारण हुआ। 12 वर्ष के काल के दौरान दक्षिण भारत के अनुयायियों ने कठोर नियमों का पालन किया। देखिए, अगर कहीं अकाल होगा तो जाहिर सी बात है वहां खाना पीना नहीं होगा, वहां पानी की समस्या हो सकता है, भोजन का हो सकता है, तो जीवन थोड़ा कठिनाई से वहां जीना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीजें आपको नजर आएगा कि 12 वर्ष का जो लंबा अकाल पड़ा दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत में, तो वहां के अनुयायियों ने उस वजह से
वह जो प्राकृतिक वजह रहा, वह जो मानवकृत वजह रहा, उस वजह से उनका जीवन यापन कठोर हो गया, ठीक है। तो वे उसे फॉलो कर सकते थे। लेकिन जो उत्तर भारत में रहे, खास करके मैंने कहा मगध को लेकर के बिहार में, है ना, तो मगध के अनुयायी जो रहे उनको उतना कठोर चीजें पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, वहां तो अकाल था नहीं। तो फिर यहाँ के अनुयायी जो है सफेद वस्त्र धारण करने लगे और उन्होंने नियम को भी सरल ही रखा। तो अब यहां पर समझ सकते हैं, एक तरफ जो है दक्षिण भारत जो है भद्रवाहु, तो नियम वो कठोर करते चले गए, है ना, चूंकि प्राकृतिक कारण रहा। दूसरी तरफ देखेंगे उत्तर भारत में जो रहे वह श्वेत वस्त्र धारण किया और इन्हें नियम कठोर करने की आवश्यकता नहीं हुआ, तो इस वजह से ये जो है सरल नियम रखा शुरू कर दिया। अब सबसे पहले दिगंबर और श्वेतांबर की बात किया था, तो दिगंबर को लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए, इस शाखा में संपूर्ण रूप से नग्न रहने पर विश्वास किया गया, यानी कि बहुत सारे साधु संत को आप देखते होंगे ना जैन धर्म के, वो नग्न रहते हैं, कुछ भी नहीं पहनते, है ना, पूरी तरह से नग्न रहते हैं। पुरुष अनुयायी कपड़े नहीं पहन सकते, जबकि महिलाएं जो है सफेद साड़ी धारण कर सकती थी। इन्हें सभी 5 सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक है, जैसे कि सत्र, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ये पांचों। महिलाएं केवल्य नहीं प्राप्त कर सकती। देखिए, इसको लेकर के अपने अपने हिसाब से विवाद भी रहा है कि महिलाएं क्यों नहीं केवल्य प्राप्त कर सकती, है ना। इस शाखा के प्रवर्तक कौन? भद्रवाहु, जिसको लेकर के हमने पहले भी चर्चा किया। प्रमुख उप शाखाएं भी हुआ, जैसा कि मूला संघ हो गया, विषपंथ हो गया, तारापंथ हो गया, समयापंथ हो गया। अन्य उप शाखाओं में देखेंगे तो गुमनाम पंथ और तोता पंथ, ये भी फेमस है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है उपपंथ के विषय में। अब यहां पर दिगंबर के बाद श्वेतांबर, शब्द से ही जैसा कि लगता है कि इनके जो भी अनुयायी रहेंगे वह क्या, सफेद वस्त्र धारण करेंगे। और एक चीज और, जैसे कि 5 व्रत हुआ, तो इसमें होगा कि एक व्रत का ये लोग पालन नहीं करते हैं, यानी कि छूट है, जैसे कि ब्रह्मचर्य को लेकर के। तो ब्रह्मचर्य को छोड़ करके 4 सिद्धांतों का पालन करना इनके लिए आवश्यक हो जाता है श्वेतांबर के लिए। इसके अनुसार महिलाएं केवल प्राप्त कर सकती थी, है ना। तो इसे थोड़ा सा प्रोग्रेसिव इसलिए माना जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक असुल भद्र थे, जो कि उत्तर भारत में ही रह गए थे, दक्षिण भारत नहीं गए थे। प्रमुख उप शाखाएं जो होगा वह मूर्ति पूजक होगा, स्थान कवासी होगा, थेरापंथी हो जाएगा। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, जैन समितियों को लेकर के चर्चा करते हैं। यहां से प्रश्न काफी आते रहे, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम समिति जो है 300 से 322 ईसा पूर्व में रहा। स्थान कहां? तो पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना बिहार की राजधानी। अध्यक्ष कौन? स्थूलभद्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही हुआ था। परिणाम क्या? 12 अंकों का परिणाम क्या रहा? 12 अंगों का संपादन हुआ। और द्वितीय समिति की अगर चर्चा करेंगे तो 512 ईस्वी में हुआ। स्थान वल्लभी, अध्यक्ष जो है देवर्षि क्षमाश्रमण, और परिणाम इसमें 11 अंग और उपांग की रचना भी की गई थी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वहां से प्रश्न ज्यादा आता है। अब जैन धर्म से संबंधित कुछ जो शब्दावली रहता है, जिसको लेकर के लगातार लोग परेशान रहते हैं, चूंकि इससे प्रश्न खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कहा गया, आस्त्रव या आत्मा के कर्म करने के पीछे मन और शरीर के प्रभाव को संदर्भित करता है। क्या कहता है? आत्मा के कर्म करने के पीछे क्या क्या, मन और शरीर के प्रभाव को संदर्भित करने की बातें किया गया है। समर के लिए कहता है कर्मों के आस्त्रव को या रोकने का। निर्जरा कहता है इसका अर्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा से जुड़े कर्मों को का जो है वह क्षय करना। मोक्ष की प्राप्ति से जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। जो सनातन धर्मी है वे भी इसमें कहते हैं कि जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो वह जन्म मरण के चक्र से है बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो वह जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु होने तक अन्न एवं जल का त्याग कर देता है। अभी भी होता है ये चीजें, और इसको लेकर के विवाद भी है। कैवल्य का तात्पर्य परम आनंद से है। मैंने कहा ना किस तरह की आनंद की दुनिया में आप चले जाते हैं, परम आनंद को लेकर के। जैन साहित्य से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। जैन साहित्य का संकलन जो है प्रथम तीर्थकर मूर्तियां आदित्यनाथ के समय काल से शुरू हो गया। जैन साहित्य मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखा गया, तो भाषा को लेकर के पूछा जाएगा। महावीर से पहले तीर्थकर की शिक्षाओं को पूर्व कहा जाता है, पूर्वा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आते हैं यहाँ से। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यहाँ से खूब प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर गलत नहीं करना है। अब ये आगम क्या है? तो जो महावीर ने शिक्षा दिया उनकी शिक्षाओं पर आधारित एक ग्रंथ है। कल्प सूत्र को भद्रबाहु द्वारा लिखा गया, जिसमें तीर्थकरों के जीवन से संबंधित घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। अब जैन कला से भी प्रश्न पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। मान स्तंभ की चर्चा करेंगे तो देखिए मान स्तंभ क्या होता है?
तो कोई मंदिर जैसे हुआ तो मंदिर के प्रवेश द्वार पर बना हुआ होता है। अब इसे क्यों बनाया जाता है, इसका ध्येय क्या है? इसका ध्येय ये होता है कि अगर इसको कोई देखता है तो उस व्यक्ति के अंदर जो ईर्ष्या है, ईगो जिसे आप कहते हैं, अहंकार है, एटीट्यूड है, वो सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मान स्तंभ में जो तीर्थकर रहे उससे संबंधित जो शिक्षाएं दी गई है उसका चित्रण इसमें किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे बसादी को लेकर के बात किया जाता है। बसादी की अगर बात करेंगे तो जैन धर्म के अनुयायियों के आवास जो है या कर्नाटक में अवस्थित जो एक मंदिर है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है। दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है जैन कला से और यहाँ से प्रश्न बनते रहे। जैन धर्म से संबंधित गुफा और गुफाएं, यहाँ भी प्रश्न बनते रहे, लगातार प्रश्न बनते रहे। जीके में आपने बचपन में ही पढ़ा होगा एलोरा की गुफाओं के विषय में, गुफा संख्या 30 से 35 जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर मांगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में आ चुका है। गजपंथ गुफा महाराष्ट्र आ चुका है। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं ओडिशा, यह भी पूछा जा चुका है। हाथी गुफा ओडिशा, यह भी पूछा जा चुका है। और सितन वाशल गुफा तमिलनाडु, यह भी पूछा जा चुका है। तो इसको 5 स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगातार प्रश्न पूछते रहे हैं, चाहे बीपीएससी में जाइए, कोई भी वनडे एग्जाम में जाइए, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो जैन धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं उसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। अब यहाँ से प्रसिद्ध मूर्तियों की चर्चा करते हैं तो गोमतेश्वर यानी कि बाहुबली की मूर्ति का अगर देखेंगे तो यह कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी एक जगह है श्रवणबेलगोला, ठीक है, तो यहाँ पर इसे ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहा। इसके अलावा एक और मूर्ति की बात करते हैं जो कि ऋषभनाथ का है। ऋषभनाथ की मूर्ति को अहिंसा की मूर्ति भी कहा जाता है। और मैंने कहा था महाराष्ट्र में जो पहाड़ी है कौन सा, मांगी तुंगी, तो मांगी तुंगी पहाड़ी पर यह है। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी बार प्रश्न पूछा गया है। प्रसिद्ध जैनालय यानी कि मंदिर की बात करेंगे तो दिलवारा का जो मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में, और गिरनार और पालिताना मंदिर गुजरात में, मुक्तागिरी मंदिर कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो ये मंदिरें जो है प्रसिद्ध है और यहां से प्रश्न आते रहे। जैन धर्म के योगदान को लेकर के चर्चा सबसे ज्यादा किया जाता है। देखिए जैन धर्म का कहना है कि अहिंसा सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, और अहिंसा को लेकर के कहा गया है कि सिर्फ मानव के साथ ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं सभी के साथ आपको अहिंसा का पालन करना चाहिए। कन्नड़ और प्राकृतिक भाषा का भी विकास इसमें हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि प्राकृत भाषा जो है उसमें कई सारे ग्रंथ इसके देखे गए। वर्धमान महावीर की बात करें तो अर्ध मगधी भाषा में अपने प्रवचन को इन्होंने दिया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कहा वैशाली में इनका जन्म हुआ। तो वैशाली गंगा के उस पार, अगर बिहार के मैप पर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे वैशाली यहाँ है और गंगा नदी यहाँ बक्सर से होकर के यहाँ किनारे से होते हुए गुजरते हुए 12 डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए बाहर निकल जाती है कटिहार के पास से। तो गंगा के उत्तर में हो गया ये, ठीक है। और ठीक यहाँ क्या, पटना, तो ये वाला हिस्सा जो यहाँ से शुरू हो गया ये मगध का हिस्सा शुरू हो गया। तो मगधी भाषा यहाँ बोली जाती रही, ठीक है। अब यहाँ पर वैशाली जो है, वैशाली में चूंकि महावीर का जन्म हुआ तो महावीर ने जो प्रवचन दिए वह अर्ध मगधी भाषा में दिया जो कि आम लोगों को समझ में आ जाए। देखिए स्यादवाद के रूप में नए दर्शन की फिर यहाँ पर शुरुआत किया गया। जैन धर्म के अगर बात करेंगे आप यहाँ पर तो एक बात समझ लीजिए कि जैन धर्म के व्यापारी वर्ग की समृद्धि में काफी योगदान है। आप देखेंगे जैन धर्म के लोगों का काफी समृद्ध लोग होंगे, व्यापार के क्षेत्र में आज भी बहुत बढ़िया काम करते हुए नजर आएंगे। बिहार में जैन धर्म को लेकर के चर्चा करते हैं तो नालंदा के पास कुंडलपुर नामक स्थान पर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर, भगवान महावीर जिन्हें कहा गया, उनका जन्म हुआ। बिहार के पावापुर यानी कि राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान महावीर ने निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की। महावीर का पहला उपदेश जो है वह भी पावापुरी में हुआ। महावीर का अंतिम उपदेश जो है वह भी पावापुरी में हुआ। इंपोर्टेंट है, यहाँ पर 5 स्टार लगाइए, इससे संबंधित फैक्ट पूछे जाते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार में जैन समुदाय की चर्चा करते हैं। अभी जो जातिगत सर्वे हुआ बिहार में उसको लेकर के बात करेंगे अगर 2011 की जनगणना के आधार पर बताओ तो बिहार में जैन आबादी जो है 18,214 है। और जो जातिगत सर्वे हुआ अभी 2023 में उसमें अगर देखेंगे धर्म के हिसाब से जैन, तो बिहार में सबसे कम आबादी है और तकरीबन देखेंगे तो 0.0096% तक ये आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार में जैन सर्किट को लेकर के बात करेंगे तो जल मंदिर पावापुरी, जैन मंदिर कुंडलपुर,
जयपुर जैन मंदिर, लछुआर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे हैं कि जो जैन सर्किट है, यहाँ पर पर्यटन स्थल है, आप घूमने टहलने जा सकते हैं। प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे? महावीर, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, बुद्ध। तो 4 विकल्प हैं, जो भी सही होगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। एक मेंस का है, जैन धर्म की आधुनिकता पर प्रकाश डालिए। ध्यान देना है, जैन धर्म की आधुनिकता, ठीक है। तो आधुनिकता पर प्रकाश डालना है, 200 शब्द में आपको ये चीजें लिख करके बतानी है। ये आप मेंस का टॉपिक आपके लिए हो गया, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना बिहार के इस कार्यक्रम में हमने बौद्ध धर्म और बिहार भी पढ़ लिया और जैन धर्म और बिहार को भी पढ़ लिया। तो अब आपको आगे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर भी एक लेक्चर लेकर के आएंगे। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।